हसीना जाने मन जवानी दिलरुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। वो तो खुद कहते पाकिस्तानी, क्या कहते हैं, अब हमें हिंदुस्तान मिल जाए, हमें हिंदुस्तान चले जाए, हमने हिंदुस्तान में। मोदी जी हमें अलादीन का चिराग देंगे क्या? ना ये अंग्रेजों का था या ना ये बादशाहों का था, ये हिंदुस्तान की जगह है, ये हमारे हिंदुस्तान की जगह है। अब हमारे हिंदुस्तान की मेंटेन इसको सरकार कर रही है, तो ये हमारे हिंदुस्तान की जगह है। और रिया देखो, और मेरी बात सुनो, और जहाँ जहाँ किले बने हैं ये सब हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। आज टूरिज्म जो आता है यूरोप, पेरिस, लंदन से घूमने आता है, तो वो ये दिल्ली में यही तो देखने आता है। अब ये हिंदुस्तान के हैं किले, मुसलमानों के हिंदुओं में क्यों बांट रहे? इन दरो दीवार को भी तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो। दीवार गिरा दो, क्यों नहीं गिराते हैं? ये वो वाली बात हो गई, हसीना जाने मन जवानी दिलरुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, न किसी को पता चला न किसी को पता लगी। क्या कर रही, समझ गए इनकी बात को, भाग गए हो। और एक बात और कह दूं, गले मिलना और गले ना मिलना ये आपसी मसले इनके हैं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा कल्चर हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान में मरूंगा, हिंदुस्तान में जीऊंगा। और ना मैं अपने प्रधानमंत्री की बुराई करूंगा, ना अपने सीएम की बुराई करूंगा, और ना ही अपने गृह मंत्री की बुराई करूंगा, क्योंकि वजीर आज़म है हमारे पीएम मोदी। क्यों बुराई करें हम? देखिए, मेरे पास दौलत नहीं है, ये कोई बात नहीं, मेरे पास शोहरत नहीं है, मेरे पास इज्जत नहीं है, ये मुझे किसी ने दी नहीं, और मेरे पास शोहरत नहीं है, ये ऊपर वाले ने अभी चाहा नहीं। मोदी जी के पास इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है। अब जितनी बुराइयां लोग करते हैं वो उतने ही उभर के आते हैं। आज पूरी दुनिया तस्लीम करेगी, पूरी दुनिया मोदी जी को तस्लीम करेगी कि प्रधानमंत्री नंबर 1 है। प्रधानमंत्री मोदी, डंका है, बजेगा और बजता रहेगा। अब पहले ही तो प्रधानमंत्री जिन्होंने दुबई में मंदिर बनाया, पहले प्रधानमंत्री थे इन्होंने दुबई में मंदिर बनाया। अब मैं अपने प्रधानमंत्री की बुराई करूंगा, कल विदेशों में जाके ये मेरी बात पूरा विदेश सुनेगा, वो कहेगा कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं कर रहा है, तो किसी की इज्जत कैसे करेंगे? आज मेरे प्रधानमंत्री की इज्जत होगी जब ही मेरे देश में डंका बजेगा, जब ही मोदी जी का डंका बज रहा है। आज कनाडा वालों भी तस्लीम करे, आज अमेरिका वाले भी तस्लीम करेंगे, और पाकिस्तान वाले तो किसी गिनती में नहीं है। वो तो खुद कहते पाकिस्तानी, क्या कहते हैं, अब हमें हिंदुस्तान मिल जाए, हमें हिंदुस्तान चले जाए, हमने हिंदुस्तान। मैं बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि हम उनकी 2 बुराइयां करेंगे ना, वो हमारी 4 बुराइयां करेंगे, तो उनको कमीनों को मैं मौका ही क्यों दूं बुराई करने का? और हमारे मोदी जी हैं, रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। भाई मेरी देखे, आज 30 साल की उम्र हो गई मेरी, 15 साल की उम्र मेरी लड़खड़ाने की उम्र थी। 15 साल के बाद मैंने देखा बीजेपी को। अब एक घर में देखे, बहुत से घरों में होता था कि 2014 से पहले मैं बताता हूँ कि वो 200 रुपये में पूरा घर चल जाता था। आज नॉर्मल बच्चा 500 रुपये का रिचार्ज करवा रहा है। कहाँ से यार? देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, हम तो नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान, और ना हमें ज़रूरत है हिंदू मुसलमान की। भारत है, कल्चर है, ये भारत का कल्चर है। हम गलत बात में पहले हिंदुस्तानी हैं, हर मज़हब बाद में पहले हिंदुस्तानी है। हम अपनी आन बान शान है हमारा हिंदुस्तान, हमारी पहचान है हिंदुस्तान। तो बताएं हमारे हिंदुस्तान से बड़ा हमारे लिए क्या होगा? हिंदुस्तान तो सबसे पहले, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी कर रहे हैं हिंदुस्तान में इस तरह, बीजेपी ऐसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, ये इससे फिरका परस्ती बढ़ रही है। देखिए भाई, मैं नहीं मानता कि नफरत है। देखिए, नफरत तो हर जगह होती है। 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है। अब हर किसी को मोदी जी खुश तो कर नहीं सकते, हर किसी को खुश तो कर नहीं सकते मोदी जी। अब यही बात ये कि हर किसी को खुश करने नहीं जाएंगे मोदी जी। भाई कमाओ, खाओ, खुश रहो। ना मोदी जी तुमसे कुछ ले रहा है, ना मोदी जी को तुम कुछ दे रहा है। बताएं। नहीं, बात तो है, लेकिन सरकार का इफेक्ट तो पड़ता है ना चीज़ों पर। काय का इफेक्ट पड़ लिया है? हम खुश हैं,
हम खुश हैं, क्यों नहीं खुश हैं। अब रही दिल्ली की इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शनों में देखा जाएगा कौन भाजपा पार्टी से सीएम बनेगा, कौन भाजपा पार्टी है। और मेरा मानना ये है जो भी सरकार आए अमन और शांति का पैगाम लाए बस। तो क्या माहौल है दिल्ली में, तो क्या लग रहा है? देखिए दिल्ली में मैंने एक बंदे का काम देखा है, आज आपको बताऊं मैं। दिल्ली में एक बंदे का काम देखा है मैंने, शायद आप जानते होंगे, पत्रकार साहब जानते होंगे, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं बंदे का काम देखा है मैंने। इसका काम देखा आपने? मैंने एक डिप्टी मेयर है आले मोहम्मद इकबाल, सुना होगा नाम आपने। डिप्टी मेयर क्या विधायक भी है अभी? विधायक भी है ना। मैंने देखा हमारे अजमेरी गेट पे वो पानी का पाइप फट गया था, पानी का पाइप फट गई थी, पाइपलाइन फट गई थी। उन्होंने बेचारों ने शाम 8 बजे से सुबह के 8 बजा दिए, वहीं खड़े रही है जब तक सही करने का। अब देखें सरकार किसी की भी बने ना, मुझे बीजेपी से कोई शिकवा न गिला, भाई मेरे पीएम है, मैं उनकी बुराई कर नहीं सकता। मैं क्यों करूं यार, प्राइम मिनिस्टर की कोई बुराई कर सकता है? आप मुझे बताओ। कर सकता है, लोकतंत्र है, आप जिसको क्यों करें? वो बात अलग। आप अल्फाज डाल रहे हैं मेरे मुंह में, मैं बुराई करूं अपने प्रधानमंत्री की? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। कहने का हक है ना, कह तो दिया हमने कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने सीट पे बैठने से पहले ये कहा था सबका साथ सबका विकास, और वही सबका साथ सबका विकास का नारा अभी तक चल रहा है, हो रहा है सबका साथ। अब सब भाई सब है। मैं एज अपनी पर्सनल कहूँ, मैं तो खुश हूँ भाई मोदी जी से, खत्म बात, डेक्स ऑल मामला। क्या फायदा मिला? मुसलमान है आपको क्या फायदा मिला सरकार का होने का? हिंदुस्तान में जी रहे हैं, तो हिंदुस्तान तो आपका है। हिंदुस्तान में जी रहे हैं, सारी फैसिलिटी ले रहे हैं, सारे काम देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान में क्या हम चिराग अलीदीन का चिराग लेके आए? मोदी जी हमें अलीदीन का चिराग देंगे क्या? मैं मेहनत करने के लिए तो खुद करना पड़ेगा ना, कमाने के लिए जुस्तजू कौन कर रहा है? हम खुद करेंगे ना। आप भी तो यहाँ मेहनत के लिए खड़े हुए हैं, बिल्कुल। आप भी तो यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, ऐसे हम भी मेहनत करें, ऐसा सरकार से कोई शिकवा गिला नहीं होगा। अरे महंगाई बढ़ गई है, नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई यार, महंगाई डायन ये पीछा छोड़ क्यों नहीं रही? ये महंगाई डायन पीछा छोड़ क्यों नहीं रही? कब छोड़ेगी ये डायन महंगाई? विपक्ष के महंगाई है, सत्ता पक्ष के महंगाई नहीं है, आम इंसान के लिए क्या महंगाई है? डायन महंगाई पीछा छोड़ेगी कब? जब सब एकजुटता होंगे, जब एक साथ होंगे। देखिए महंगाई जब खत्म होगी, जब सब एक साथ होंगे, जब फैसला ले जाएगा महंगाई पे। जी आओ ना। और एक साथ तो हो रहे। और बताएं आप। रोजगार को लेकर सवाल उठते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। मैंने एक वीडियो देखी आपकी, कहाँ की थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की थी। रील देख रहा था मैं, वहाँ पे एक पानी की बोतल $1 की है, $1 की पानी की बोतल है वहाँ, ठीक है। और $1 यहाँ का कितना हो गया? 85 रुपए करीब हो गया। और वहाँ महंगी है, यहाँ महंगी है? तो वहाँ महंगी है। अब इस बात का जवाब आप देना। नहीं, तो वहाँ महंगी है, तो यहाँ 20 रुपए में आपको 15 लीटर पानी मिल रहा है। 15 रुपए में आपको 20 लीटर पानी मिल रहा है, और आपको बिस्लरी पीना है तो 20 रुपए की है। अब बताओ 85 रुपए की लोग है या 20 रुपए की लोग है? कैसी बात है यार, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई है तो इनकम भी बढ़ी है। लड़कियां भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, तो खुश हो? बहुत। क्या अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर भी सरकार को लेकर क्या चाह रही हो? सरकार को लेके ऑलवेज बीजेपी, हमेशा बीजेपी के सपोर्टर रहे। उन्होंने राम मंदिर बनवाया, अपने धर्म को स्थापित करा है, फिर से सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा काम कौन सा हो सकता है? धर्म देश तो हिंदू मुस्लिम सबका आना, तो एक धर्म को बढ़ाने से तो काम नहीं चलेगा सब। क्यों? वहाँ पर पहले वो मस्जिद नहीं थी उनकी, हमारी तो पहले से राम मंदिर था ना, 500 वर्ष पहले से मस्जिद तो थी, फिर उन्होंने तुड़वाया, मंदिर था, मस्जिद थी, फिर बताओ मंदिर। तो युवाओं को रोजगार भी तो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उस पर तो वहाँ पे एजुकेशन नहीं मिली, रोजगार नहीं हुआ, मंदिर बना, इतने सारे बाहर वो लगाते हैं, हमारे सब कुछ भी बेचते हैं, वो रोजगार ही तो हुआ है ना, थोड़ी ना कुछ हुआ है नुकसान। देश में रोजगार को लेकर सवाल उठते हैं कि रोजगार नहीं मिल पा रहा, महंगाई बढ़ गई है। हाँ महंगाई तो बढ़ गई है, उसमें कोई वो नहीं है, महंगाई तो बढ़ गई है। तो आप किस नेता को पसंद करते हैं?
बीजेपी। बीजेपी को? बीजेपी में किसको? योगी आदित्यनाथ। हाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली। दिल्ली से ही हैं। तो योगी क्यों पसंद है? उन्होंने हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाया बहुत, इसलिए अपना राम मंदिर को बनवाया, सबसे बड़ी बात। तो कोर्ट के थ्रू बना ना। हाँ, तो पहले भी तो थी ना सरकार, उन्होंने तो इतनी कोशिश नहीं करी ना जितने इन्होंने एफर्ट्स लगाए। इन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए, फर्स्ट लगाया। बहुत, इसलिए फेवरेट है मेरी, पसंद है मुझे। उनकी जो भी काम करती है वो बहुत अच्छा है। पहले तो यूपी में गुंडा राज था ना, पहले था ना। अब इतने लोग बिल्कुल अच्छे से घूमते हैं, कोई वो डर का माहौल नहीं है इतना। पहले तो था ना डर का माहौल, अब तो गए थे यूपी? गए थे? हाँ जी, मैं यूपी जाती हूँ। गए थे अभी भी? हाँ जी, तो वहाँ माहौल बदला हुआ दिखाई दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा वहाँ का क्या माहौल। अच्छा लगा? वहाँ पहले लोग बाहर निकलने से डरते थे, पहले वहाँ पर गुंडा राज था। अब आदित्य का राज, आदित्य योगीनाथ का राज है, इसलिए।